कोलकाता रेप मर्डर केस में अभी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें, एक और डॉक्टर जो है उसकी कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। अब तक 4 डॉक्टर जो हैं वो अस्पताल में पहुंच चुके हैं। विस्तार पूर्वक पूरी खबर के बारे में आपको बताएं तो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में 5 अक्टूबर से ही अनशन पर बैठे हुए ट्रेनी डॉक्टर्स में से एक और डॉक्टर की हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। रविवार रात को यह हालत जो है वो गंभीर हुई थी, जिसके बाद अस्पताल में उस डॉक्टर को भर्ती करवाना पड़ा। दरअसल प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर पुलस्थ आचार्य को गंभीर हालत में कोलकाता के ही एनआरएस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उन्हें तेज पेट दर्द की शिकायत थी और उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल में अलग मेडिकल बोर्ड जो है वो भी बनाया गया है। अभी ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कोलकाता से। दरअसल अनशन पर बैठे 10 डॉक्टरों में से 4 अब जो है वो गंभीर हालत में हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। पुलस्ताचार्य से पहले 12 अक्टूबर को डॉक्टर अनुस्तुप मुखर्जी और डॉक्टर आलोक वर्मा की हालत जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ गई थी। वहीं 10 अक्टूबर को डॉक्टर अनिकेत महतो को आरजीकर अस्पताल के सीसीयू यूनिट में जो है यहां पर भर्ती करवाया गया था। दरअसल इसी बीच आपको बता दें तो बंगाल के चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत ने आज जूनियर डॉक्टरों के डेलीगेशन को, यानी कि एक प्रतिनिधि दल को मिलने के लिए बुलाया है। हालांकि डॉक्टर जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, इस पर किसी भी तरह की कोई अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है। कोई अभी फैसला जो है नहीं लिया गया है। उधर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी कि FAIMA ने आज देश भर में 2 दिन हड़ताल जो है, आज से देश भर में 2 दिन हड़ताल का आह्वान किया है और इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज ही चालू रहेंगी, आपातकालीन सर्विसेज ही चालू रहेंगी। वहीं IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि कल यानी कि आज देश भर में जो है डॉक्टर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अनशन भी करेंगे। दरअसल आरजीकर मेडिकल अस्पताल में 8 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर किया गया था। 9 अगस्त को विक्टिम की डेड बॉडी मिली थी और इसे लेकर के ही डॉक्टरों ने पहले भी 42 दिन तक लगातार प्रदर्शन किया था। मांगे नहीं माने जाने पर डॉक्टरों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, जिसका आज 9वां दिन है और अब जो है डॉक्टरों की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी है। वहीं इस भूख हड़ताल के दौरान क्या क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं पूरी टाइमलाइन। 5 अक्टूबर से भूख हड़ताल शुरू की गई थी, जहां पर डॉक्टर्स भूख हड़ताल पर बैठे। उसके बाद 9 अक्टूबर को मुख्य सचिव मनोज पंत के साथ डॉक्टरों के एक दल ने जो है बैठक की थी। 9 अक्टूबर को करीब 2 घंटे तक ये मीटिंग चली थी। साल्ट लेक में स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में हुई इस बैठक में राज्य भर के जो मेडिकल कॉलेज हैं, राज्य भर के मेडिकल कॉलेज के लगभग 20 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला, केवल और केवल आश्वासन ही दिया गया। वहीं जूनियर डॉक्टर उस समय बोले थे कि राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा के बाद मांगों के बारे में सोचने की बात कही है। पूरा होंगी या नहीं ये नहीं पता, केवल सोचने की बात कही है। आरजीकर अस्पताल के उस समय 106 डॉक्टरों और फैकल्टी ने इस्तीफा दे दिया था। केवल आरजीकर मेडिकल कॉलेज ही नहीं बल्कि जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के भी 19, सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 42 और साथ ही साथ कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 35 और इनके साथ साथ कोलकाता के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लगभग जो है 70 डॉक्टरों ने एक साथ इस्तीफा दिया था। ये सामूहिक इस्तीफा हो चुका था। वहीं आगे बढ़े, अगर 10 अक्टूबर को देखें तो 10 अक्टूबर को भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए ममता बनर्जी सरकार ने एक दल बनाया। 4 विशेषज्ञ डॉक्टरों को उस दल के नाते जो है भूख हड़ताल वाली जगह पर भेजा गया। उन्होंने डॉक्टरों को तबीयत बिगड़ने से पहले ही जो है अस्पताल में भर्ती होने का सुझाव दिया था। हालांकि मांगे पूरी होंगी नहीं, उस समय नहीं बताया गया था। फिर आगे बढ़े 11 अक्टूबर को IMA के चीफ डॉक्टर अशोकन ने भूख हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से घटना स्थल पर पहुंचकर मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि ये बच्चे जो हैं वो अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के हित के लिए लड़ रहे हैं, वह असली हीरो हैं, ये कहा था डॉक्टर अशोकन ने और कहा कि हम सभी को उन पर गर्व है। फिर इससे आगे बढ़ते हैं 12 अक्टूबर को भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों ने ये कहा था कि बंगाल पुलिस जो है वो हड़ताल खत्म कराने के लिए दबाव डाल रही है, यानी कि प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि ये भूख हड़ताल खत्म हो। वह हमारे मरीजों के जरिए हम पर जो है हड़ताल खत्म करने का प्रेशर डाल रहे हैं।
वो दूसरे एंगल से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। फिर वहीं आगे बढ़े 13 अक्टूबर, तो 13 अक्टूबर को बंगाल सरकार के चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत ने डॉक्टरों को मेल किया और मेल कर कहा है कि 15 अक्टूबर को, यानी कि जो 15 अक्टूबर आ रही है उस दिन एक दिन के लिए भूख हड़ताल और प्रोटेस्ट पर रोक लगाएं, क्योंकि इस दिन रानी रोशनी रोड से लेकर के जो है पूजो कार्निवल जो है वो निकलेगा, जिसमें पूरे स्टेट से हजारों लोग हिस्सा लेते हैं। तो देखिए ये सब चीजें तो कही गई हैं, लेकिन जो ममता सरकार से 9 मांगे जो रखी गई थी यहाँ पर इन डॉक्टर्स की तरफ से, वो 9 मांगों को मनवाने के लिए लगातार प्रोटेस्ट जारी है, अनशन चल रहा है। 2 दिन के लिए जो है देश भर में हड़ताल भी देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए यहाँ पर मांगों को सुनने के बजाय, उन मांगों पर कुछ ना कुछ एक्शन लेने के बजाय यहाँ पर क्या क्या कहा जा रहा है। कभी कहा जा रहा है कि 15 को जो है एक रैली निकलेगी, हजारों लोग उसमें शामिल होंगे, आप जो है उस दिन के लिए अपना प्रोटेस्ट बंद कर दीजिए, आप उस दिन के लिए अपनी भूख हड़ताल बंद कर दीजिए। उसके अलावा जो है मरीजों की तरफ से जो है प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है पुलिस के जरिए कि इस हड़ताल को जो है जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। लेकिन जो लगातार यहां पर इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर, अब उनमें से 4 डॉक्टरों की हालत बिगड़ चुकी है, उस पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार। कैसे इन मांगों को पूरा किया जाए यहां पर, क्योंकि अगर आप मांगों को देखेंगे तो ऐसा कोई ऐसी मांगे नहीं है कि जिनको पूरा नहीं किया जा सकता। उन मांगों में अधिकतर यही है कि डॉक्टर्स की जो सेफ्टी है, जो सुरक्षा है, उसको बंगाल सरकार इंश्योर करे। अब देखना होगा कि कब ममता सरकार नींद से जागेगी। क्या ऐसे ही ये डॉक्टर्स को जो है हड़ताल करनी पड़ेगी, ऐसे ही सड़कों पर आना पड़ेगा और इसी तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा, और ममता सरकार आखिरकार नींद से कब जागेगी? ये सवाल जो है वो लगातार ना ही केवल बंगाल में बल्कि देश भर के लोग जो है वो इस समय उठा रहे हैं। बहरहाल क्या कहना है आपका इस अपडेट पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बन रहे तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।